भगवान की जय हो। सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा सज रहे हैं, आगे एक भूत लाल झंडा लिए खड़ा है और वो अंधा है। अब जब उसका इशारा मिलेगा तब बारात चलेगी। लोग कहते हैं कि जब बारात चले तो शकुन देखे जाएं। देखो भाई, कौवा हरी डाल पे बैठा बोल रहा हो तो अच्छा शगुन है। कोई ब्राह्मण पोथी लेकर के जा रहा हो, रास्ते में मिल जाए, बड़ा अच्छा शकुन है। कोई घट भरा हुआ लेकर के निकल जाए, अच्छा शकुन है। किंतु भोले बाबा की बारात अपशकुन से ही शुरुआत हुई। एक भूत आया, कहने लगा कुछ लाइट की व्यवस्था कमजोर दिखाई पड़ रही है। दूसरा भूत बोला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जिसके माथे पे पावर हाउस फिट हो चंद्रमा जैसा, और तुझे लाइट नहीं दिखाई पड़ रही। तब तक एक भूत आया, कहने लगा मुझे प्यास लगी है, बड़ी देर से मैं प्यासा घूम रहा हूं। तब तक एक भूत बोला, कहने लगा अरे तू पागल हो गया क्या? अरे यहां भी प्यासा घूम रहा है तो फिर कहां तुझे पानी मिलेगा? अरे जिनके सर के ऊपर साक्षात गंगा प्रवाहित हो रही हो और तू यहां भी प्यासा घूम रहा है। भोले बाबा सज धज करके नंदी पर विराजमान हैं और नंदी पर भोले बाबा उल्टा बैठे, पीछे को मुंह करके। देवता हंसने लगे, अरे भोलेनाथ उल्टा आप बैठे हो। भोले बाबा ने कहा तुम फिक्र मत करो। और देखो भाई, अब हम दूल्हा बने हैं और बारात के लिए चल रहे हैं, तो बीच में टोका टाकी न करो। अब हम जैसे बैठे हैं, जैसे चल रहे हैं उसे चलने दो। तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं है भोले बाबा, अब हम टोका टाकी तो नहीं करेंगे, लेकिन वहां ससुराल में जब पहुंचोगे तो फिर हंसी हो जाएगी, सबकी बदनामी है इसमें। भोले बाबा ने कहा देखो ये जो बैल है ना, ये धर्म स्वरूप है, और धर्म के ऊपर चाहे उल्टा बैठो चाहे सीधा, रास्ता ठीक ही ले जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। तो हम जैसे मन आएगा वैसे बैठेंगे। और इसमें एक और हमारा फायदा है, क्योंकि तुम लोग तो चलोगे आगे आगे, और हमारे जो चेले लोग हैं ये सब पीछे पीछे चलेंगे। और चेला हमारे सब बड़े ही उद्दंड हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम लोग समझदार हो तो आगे आगे चलोगे, और ये सब भूत प्रेत डाकिनी साकिनी चुड़ैलें सब पीछे चलेंगी। तो हम सबको उल्टा बैठ करके संचालन करते रहेंगे। कोई क्या कर रहा है उसको थोड़ा डांट डपट देंगे तो खुराफात शैतानी नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु से ये जैसे बैठे वैसे बैठने दो, और बारात के लिए प्रस्थान किया जाए, लेट हो रहा है मामला। उस अंधे ने तुरंत झंडे को हिलाया, और जैसे ही उस अंधे ने झंडा दिखाया वैसे ही बारात चली। अब बारात में देखो, कुछ रुंडहीन, कुछ मुंडहीन,
कुछ बीसो रुंड मुंडधारी, कोई हाथहीन कोई पैरहीन, कोई तो ऐसे जिनके पैर नहीं तो लुढ़कते जा रहे हैं। किसी के एक मुंह तो किसी के हजारों मुख, और जिनके हजारों मुख वहां जब पहुंचेंगे तो पट्टल डालने वाले परेशान हो जाएंगे बेचारे, किधर किधर को डाले। और जब पूरे शरीर मुख है तो कहीं किधर से खाएगा ये। तो बेचारे अब देखो कोई लुढ़कता जा रहा है, कोई एक तो भूत ऐसा जिसके हाथी के पैर, धड़ मनुष्य का, गर्दन ऊंट की और मुंह बंदर का फिट। ऐसा लगे जैसे कई कंपनियों ने मिलकर के इसको तैयार किया। अब वो जो भूत है आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे 1000 खोपड़ियों वाला एक भूत, और उसके पीछे एक भी खोपड़ी नहीं, खाली धड़ जा रहा था। उसके पीछे लुढ़कते हुए भूत जा रहे हैं, और कोई तो ऐसे हैं इतना काजल लगाए कि निकले हैं, खूब लगाए। तो भोले बाबा ने कहा इतना काजल कुछ ज्यादा ही लगा लिया तुमने, हमें लगता है। तो कहने लगे नहीं बाबा, हम आपके बगल में चल रहे हैं, हम सही बोला है। भोले बाबा ने कहा तुम सही बोला हो? हाँ हम सही बोला है, आपके साथ हम कलेवा खाएंगे हम। भोले बाबा ने कहा ठीक है, तुम हमारे बगल में चलो साइड में। तब तक एक आया और कहा भोले बाबा अगर हो सके तो लाओ फिर कुछ व्यवस्था करें। भोले बाबा कहने आज नहीं, आज बारात का विषय है, आज न कोई भांग खाएगा न कोई चिलम चिलम, कोई कुछ नहीं। भोले बाबा चले। पहाड़ों की रास्ता है, टेढ़ी बेढ़ी रास्ताएं, मंगल गान करते हुए चुड़ैलें थिरक थिरक करके नाच रही हैं। देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कुबेर, इंद्र चंद्र सूर्य सब जा रहे हैं। भोले बाबा के एक प्रिय शिष्य है जिनका नाम है भृंगी। भृंगी ने सारे संसार के भूतों को बुलाया, क्योंकि जहां जहां मनुष्य रहते हैं वहां वहां भूत तो जरूर होंगे। तो सारे संसार के भूतों को बुलाया, और भूतों को बुला करके सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। और भोले बाबा तो सभी की भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, सबकी बात को समझ रहे हैं, और सब लाइन से चल रहे हैं। भोले बाबा सबको देख रहे हैं कि सब हमारे भूत प्रेत आ रहे हैं। और जाकर के बारात हिमांचल नगरी में पहुंची। तो अगवानी करने वाले, तुमने देखा होगा जब बारात आती है तो अगवानी करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये आगे आगे कूदा करते हैं, चाहे जितना मना करो, हाँ आगे आगे। तो ये जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो सब आगे आगे आगे। लोग कहें भैया थोड़ा थोड़ा हमको भी आगे जाने दो, पीछे खड़े हो, लेकिन ना माने ना। और बारात आ रही थी, तो सबसे आगे आगे विष्णु जी आ रहे हैं। विष्णु जी को देखा ग्रामवासियों ने, अगवानी वालों ने, अरे कहा वाह, हमें लगता यही दूल्हा है, यही दूल्हा है। दौड़ करके पूछा कहो कि आप ही दूल्हा हो? विष्णु ने कहा हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है। तब तक ब्रह्मा जी के 4 मूड और 4 खोपड़ी वाले मन में सोचा भाई राजकुमारी है, कुछ अद्भुत ही दूल्हा होगा, कोई विशेष, तो हमें लगता ये दूल्हा है। तो दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्या आप दूल्हा हो? ब्रह्मा जी अकड़ करके बोले हम दूल्हा के बाबा हैं। अच्छा। तो लोगों ने सोचा जब दूल्हा के बाबा के 4 खोपड़ी, तो दूल्हा के इससे ज्यादा होंगी। और वाकई में जब ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी तो दूल्हा के 5। आगे बढ़े, ऐरावत हाथी पर इंद्र आ रहे थे। इंद्र मन में सोचा ये दूल्हा है, हमें लगता है, देखो ऐरावत हाथी पे आ रहा है। कहा तुम ही हो दूल्हा? इंद्र ने कहा हम नहीं, पीछे दूल्हा आ रहा। अब देखो ग्रामवासी इतने प्रसन्न हैं कि जब दूल्हे के बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कुबेर ने कहा, कुबेर से किसी ने पूछा, क्योंकि कुबेर है एक आंख से काने, तो लोगों ने मन में सोचा ये थोड़ी कोई दूल्हा होगा।
कुबेर से जब किसी ने पूछा नहीं तो कुबेर ने एक को बुलाया, का देखो हम तुमको बताते हैं दूल्हा कहाँ है। दूल्हा देखो वो दूर पीछे, और जो बैल के ऊपर पीछे मुंह किए बैठा हो वही दूल्हा है, और उसके 3 आँखें हैं। लोगों ने मन में सोचा कोई अद्भुत ही होगा। अब देवताओं की जमात निकल गई धीरे धीरे, और जब भूतों की जमात शुरू हुई, और भैया वो सबसे आगे वही चल रहा था जिसका हाथी के पैर, मनुष्य का धड़, गर्दन ऊंट की, मुंह बंदर का। उसके बगल में 2-4 भूत बिना खोपड़ी वाले थे और कुछ बहुत सी खोपड़ी वाले थे। और वो जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो जितने भी वहां पे अगवानी वाले गए थे उनकी तो हालत खराब हो गई। और बच्चे जो आगे आगे जो दौड़ रहे थे, कोई कोई बालक के तो 104 डिग्री बुखार, और जाए कि अम्मा कन्या में कूद पड़े, अम्मा बचा लो कैसे हो। बेटा क्या हो गया, तुम्हारे तो बहुत तेज बुखार है, क्या हुआ, तुम तो बारात देखने गए थे। अरे छोड़ो, बारात नहीं वहां आई है, फिर क्या है। कहा वहां यमराज की सेना आई है, जो जिंदा रह के देख ले समझ लो वो बड़ा भाग्यशाली है, बचेगा कोई नहीं, सब मर जाएंगे। क्यों? अरे माँ वहां का जो मैंने हालत देखी है, सुनो। तो बच्चों ने सब सही सही बता दिया, ये हाल है वहां का। अब देवता जनवासे की तरफ बढ़े। जनवासे में देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण किया, और इधर भूतों को कोई पूछने वाला नहीं। तो भूत सारे नगर में फैल गए चारों तरफ, और इतने लंबे चौड़े भूत कि उनको सीढ़ी उड़ी कोई जरूरत नहीं, सब एक एक घर में सबके झांके। और जब घर में सब झांके तो निकल निकल कर सब घर वाले भागे। हे भगवान, ये कौन सी आफत आ गई, अब क्या हो रहा है सीमांचल नगरी में। हाहाकार मचा है चारों तरफ। अब जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घरों के बाहर खड़े। भोले बाबा से शुक्र और शनि ने कहा, भोलेनाथ, हमने जब से सुना है कि आपकी बारात जाएगी, तब से हम व्रत रह करके ही जो है समय गुजार रहे थे। हमने सोचा पहले से थोड़ा पेट वेट खाली कर ले, और आपकी बारात में खूब खाने को चकाचक मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं, देवताओं को सब देखो नाश्ता पानी करा रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं आ रहा है। और आवे तो कैसे आवे, वो भूत प्रेत जिधर बैठे थे, तो जब नाश्ता वाले उधर जाएं तो वहां कुछ और दिखाई ना, केवल आवाज आवे साए साए साए। तो जो उधर पहुंचे वो भागे वहां से छोड़ करके। तो भोले बाबा ने कहा, शुक्र और शनि तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे तैसे भूत प्रेतों को भी व्यवस्था दी गई। जब सारे नगर में हलचल मचने लगी, हिमांचल को पता चला, तो हिमांचल ने कहा कि मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, देखिए कितने बड़े बड़े भंडारे मैंने खोल रखे हैं, सारा नगर दुल्हन की तरह मैंने सजाया है, और ये बाराती कितने गुदड़े आए हैं, कैसी बारात लेकर के आए हैं। अभिमान आ गया, और उस अभिमान को देखो, भगवान का एक नाम है गर्वाहारी, जो अहंकार का भक्षण करते हैं। भोले बाबा ने शुक्र और शनि से कहा, जाओ जाकर के भरपेट भोजन करो। दोनों ने कहा बाबा जाएं, हाँ जाओ। और शुक्र शनि ने छोटा छोटा वेश बनाया और पहुंच, भंडारण इकट्ठा थे मिष्ठानों के और खाद्य सामग्री के। और जाकर के भंडारी से बोले, भैया एक लड्डू खिला दो, भूख लगी है। भंडारी ने देखा, अरे भागो यहाँ से, चलो अभी नहीं, बारात अभी बारात के लिए। कहा नहीं भैया, एक लड्डू खिला दो। उसने सोचा समझा तो एक एक लड्डू रख दिया हाथ पे, और पीछे मुड़ करके देखा तो मुंह चलाते भी नहीं दिखाई पड़े वो बच्चे, और लड्डू गायब। फिर कहा भैया एक और दो, फिर एक एक रख दिया, तीसरी बार फिर एक एक रख दिया, और फिर अंत में कहने लगे भंडारी से, थोड़ा साइड हटो तुम। और ऐसा खाने में शुरू हुए
ओहो, भंडारे के भंडारे पलक झपकते ही साफ। अब वहां का जो भंडारी था वो भागा जान बचा करके। अरे जब इतनी स्पीड से ये खा रहे हैं क्या होगा, अब कौन क्या कर सकता है। भागते हुए पहुंच गए महाराज के पास। महाराज, दो बच्चों ने ही वहां पर सारा जो है खाद्य सामग्री खत्म कर दी। अभी तक नारद को कोई पूछने वाला नहीं था। देखो, बिचौलिया जब भी पूछा जाता है जब कोई दिक्कत हो। जब तक कोई समस्या नहीं थी तब तक नारद अपना घूम रहे इधर उधर आनंद से, कोई पूछने वाला नहीं। और जब ये गड़बड़ होने लगा तो हिमांचल ने कहा नारद कहाँ है, नारद को ढूंढा जाए। नारद को ढूंढा गया। नारद उस हिमांचल नगरी की सौंदर्य को दर्शन कर रहे थे, चारों तरफ टहल रहे हैं और वहां की दिव्य अट्टालिकाओं का दर्शन कर रहे हैं। देख देख करके बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। धन्य हो हिमांचल, आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। तब तक एक व्यक्ति पहुंचा। महाराज चलिए, आपको बुलाया गया है। नारद समझ गए कुछ गड़बड़ है। आकर के जैसे ही पहुंचे, महाराज ने कहा नारद ये क्या है, दो बच्चों ने ही वहां पर सब खाली कर दिया, अब क्या किया जाए। नारद ने कहा हो न हो, तुमने अभिमान किया होगा। और भोले बाबा अभिमान को कभी भी सहन नहीं करते। प्रार्थना करो। भोले बाबा की प्रार्थना की नारद बाबा ने, हिमांचल ने। और जैसे ही भोले बाबा की प्रार्थना हुई, त्रिनेत्रधारी प्रसन्न हुए और शुक्र और शनि को अपने पास बुलाया। और जितने भी वहां पर भंडार कक्ष थे सब वैसे के वैसे भर गए। सभी को भोजन कराया जाने लगा। देवता बड़े आनंद भाव के साथ में भोजन कर रहे हैं। माताएं गारी सुना रही हैं। धीरे धीरे देखो, गारी गारी का मतलब नीकी पर फीकी लगे बिनु अवसर की बात। बात अच्छी है लेकिन अवसर न हो तो वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन फीकी पर नीकी लगे जिम अवसर की बात। बात कितनी भद्दी हो, अगर अवसर है वो आप कह दे तो वो अच्छी लगेगी। तो ये माताओं की जो गारी है ना, अब शब्द तो गारी का है, लेकिन ये गारी जो है ऐसे अगर ये गाने लग जाए तो खराब लगेगा। और शादी विवाह बारात में जब ये गाती हैं तो हैं तो फीकी, लेकिन फीकी पर नीकी लगे। तो माताएं गारी सुना रही हैं और बड़े आनंद के साथ सभी भोजन जलपान की व्यवस्था चल रही है। धीरे धीरे भोले बाबा के द्वार चार का समय आया और भोले बाबा द्वार चार के लिए चल पड़े। तो देखिए आगे आगे देवताओं की जमात है और पीछे से भूतों की जमात है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। इन बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए। इन्होंने जो प्रयास और जो परिश्रम किया है वो आप लोग खुद देख रहे होंगे। 6 महीने पहले से इस बालक मोहित ने प्रयास करना शुरू कर दिया था, हमसे कहना शुरू कर दिया था, गुरुजी आपको हमारे नगर में जरूर चलना है। हमने कहा हम जरूर चलेंगे। और भोले बाबा झबरेश्वर की महिमा का इसने हमारे सामने व्याख्यान किया, तो मुझे लालसा हुई कि भोले बाबा का दर्शन किया जाए, उनकी सेवा की जाए। देखो, अपने लिए तो दुनिया सब कुछ करती है। अपने लिए लोग धन कमाते हैं, कहते हैं ये मेरा है। अपने लिए मकान बनवाते हैं, कहते हैं ये मेरा है। अपने लिए ऐश्वर्य
इकट्ठा करते हैं ये मेरा है, लेकिन जो सब के लिए करे वही सबसे बड़ा भक्त है, वही सबसे बड़ा त्यागी है, और उसी को कहते हैं कि ये निर्मल है। और देखिए, जो इस बच्चे ने जो कार्य किया है, सपरिवार मिलकर के, आप लोगों को साथ में लेकर के आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, तो इसने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, इसने जो भी किया वो सबके लिए किया है, और सबको लाभ मिल रहा है। और ये लाभ आपको मिलता रहेगा अगर आप सहयोग, इसके कंधे में कंधा मिलाकर के आप चलते रहेंगे, तो ये लाभ आपको प्रतिवर्ष मिलता रहेगा।